बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं GS साकी हूँ। आज 9 अप्रैल 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया काबुल में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 95,000 क्यूसेक रात गए उसका लेवल था, और दरिया चनाब में भी कुछ पानी की आमद थी। इस वाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। बाकी मौसम के हवाले से अगले 10 रोज़ या 11 रोज़ा जो मौसमी रिपोर्ट है वो क्या कहती है और आपने क्या करना है, ख़ासकर इस रात से मुंसलिक जो दो सबाब हैं वो ज़रा इसको सुनेंगे, और बाकी दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। कुछ दोस्त सलाह मुतासरीन के हवाले से बात करते हैं, भाई कोई ख़बर नहीं आई, क्योंकि परसों तरसों एक ख़ातून का मसला था। उसने कांटेक्ट किसी से करवाया तो उन्होंने कहा जी नाम वाम पड़े हैं और लिस्टें भी हैं, लेकिन पैसे नहीं हैं और बैंक ऑफ पंजाब में फ़ंड नहीं है, तो इस वजह से आपको पैसे नहीं मिल रहे। ये तो बात यहाँ गई। अब मौसम के हवाले से ये ख़बर है कि अगले 10-11 रोज़ यानी 20 अप्रैल तक बिल्कुल मौसम खुश्क है, लेकिन कल सिर्फ जो है आप समझ लें कि जुमे वाले दिन सेकंड टाइम 8, 9, 10, 11 बजे जो है वो कुछ एक मुल्तान में भी कल सेकंड टाइम डेवलपमेंट होगी, मुल्तान सिटी में, और उससे जनूब की शुमाल की तरफ जो इलाका जाते हैं, चाहे वो कबीर वाला के हैं या मुल्तान के अपनी बाउंड्री के मुल्क का इलाके हैं, तो आगे की तरफ जाएगा। थोड़ा सा ऐसे मौसम अबरालूद है या छोटी सी मुल्तान में डेवलपमेंट है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान में डेवलपमेंट है, जो कि बक्कर या ऊपर मियाँ वाली या नीचे लिया इन इलाकों में कुछ बारिश वगैरह बरसा सकती है, या फिर थोड़ा आगे की तरफ वो डेवलपमेंट निकल जाएगी। बाकी उसके बाद जो है बिल्कुल मौसम आप समझ लें कि 10-11 रोज़ा जो मौसम है वो बिल्कुल खुश्क है, आइडियल मौसम है। आज भी सूरज निकलेगा, और जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आगाह किया है कि सिंध का जो सवेयर हीट वेव होगी और टेम्परेचर जो आम रूटीन है, मतलब अप्रैल 9 को जो आम गुज़श्ता सालों में होता था उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी आज सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो है टेम्परेचर 3 से 5 सेंटीग्रेड रूटीन से ज़्यादा होगा, और इसी तरह जनूबी पंजाब या दीगर इलाकों में भी हो सकता है। तो अभी बारिश का असर या जो याला बारिश हुई है या ओले पड़े हैं इतनी बड़ी मिकदार में, उसकी वजह से रात के बड़ी ठंड होती है, ठंडक होती है, और सुबह भी उसका असर होता है। और आज या कल जब तकरीबन ज़मीन खुश्क होगी या कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो फिर मुसलसल बढ़ता जाएगा, उसके लेवल में ख़ासा इजाफा हो सकता है। 40 सेंटीग्रेड तक भी ये पहुंच सकता है, या इससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, सिंध का भी और जनूबी पंजाब का भी। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो आप समझ लें कि आपके पास 10-11 दिन है, कोई बारिश नहीं, कुछ भी नहीं है, माँ सिवाय कल के जो छोटी डेवलपमेंट है जिसके बारे में मैंने बताया। तो सिंध में भी मौसम खुश्क है, बलोचिस्तान के अक्सर बेशतर इलाकों में भी, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में या बलाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में अगले 8-10 रोज़ कहीं ना कहीं बादल या मौसम अबरालूद इस तरह की सूरत हाल रहेगी। बाकी वहाँ पर भी कोई ऐसी गैर मामूली बारिश नहीं जिसमें दरिया काबुल का या दरिया सिंध का जो कैचमेंट एरिया है तरबेला डैम का, उसमें कोई पानी वानी की आमद एकदम से बढ़ जाए, या फिर मंगला डैम में दरिया जेहलम नीलम की इस तरह से बारिश हो कि उसमें कोई इनफ्लो बढ़ जाए, या फिर रावी चनाब में या फिर सतलुज ब्यास में कोई पानी, किसी किस्म की कोई ऐसी अपडेट नहीं है, ना ही कोई सूरत हाल है। फ़िलहाल अगले 10-11 दिनों के लिए आप अपनी फसलात काटें, तरबूज बेचें, मक्की पे ख़र्चा करें, कॉटन पे ख़र्चा करें, जो भी आपके मामलात हैं। अब मैं डाटा बताता हूँ। अच्छा, कुछ दोस्त कह रहे थे कि गंदम बेट में है और पत्नी चनाब हमारे साथ क्या करेगा, या जेहलम। भाई जेहलम में तो कोई सूरत हाल है ही नहीं, चनाब में थोड़ा ख़तरा था और उसमें थोड़ा पानी है, वो मैं बताता हूँ। और बाकी जो है सतलुज में या ब्यास के दोस्त अब आप बहुत पूछते हैं, भाई इसमें कल भी कुछ वॉइस मैसेजेस आए हुए थे, पता नहीं कहीं से पोस्ट पढ़ लेते हैं या क्या, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की खबर आती होगी तो वो पूछते हैं मेरे से कि आप बताइए। देखें, सतलुज का भाखड़ा डैम और ब्यास का पोंग डैम जो गुज़श्ता सालों का कंपैरेटिवली तकाबली जायज़ा लिया जाए तो 2025 की निस्बत भी ज़्यादा भरे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा करें, जब 2025 से भी ज़्यादा हैं। अगर 9 अप्रैल की बात की जाए तो अब मेरा एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, तो 9 अप्रैल गुज़श्ता सालों में चला जाए तो बहुत लेवल ऊपर खड़ा है। तो अब जब के बारिशें होनी है तो उसके बाद टाइमली वो भर जाएंगे, वक्त से पहले भर जाएंगे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है पानी आएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी आप थोड़ा इंतज़ार करें। ये अप्रैल, मई, जून में जाकर उनकी कोई अच्छी बारिशें हुई तो उसके बाद उनका लेवल जाकर टच कर सकता है ऊपर मैक्सिमम लेवल को, या जुलाई के शुरू में, तो उसके बाद कोई पोजीशन बनेगी पानी वानी आने की। बाकी चनाब में रात के जो पानी था वो 47,000 क्यूसेक आमद थी, और जो अखराज था वो 41,000 क्यूसेक था। तो ये नॉर्मल थोड़ा सा पानी है, और आगे खानकी पर भी 30-35,000 क्यूसेक होगा।
باقی ڈیٹا بتا دیتا ہوں۔ باقی جو دریائے کابل ہے اس میں 95,000 کیوسک تھا، جو کہ درمیانے درجے کا سیلاب تھا، خاصا پانی تھا، اور اس کی وجہ سے آگے پھر توسا براج پر بھی لاکھ کے قریب پانی ڈاؤن سٹریم آگے گڈو کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، مکمل ڈیٹا اور ارسا کا ڈیٹا بھی بتاتا ہوں۔ تو حاصل کلام اس گفتگو کا کہ یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں تو بارش نہیں، 10-11 دنوں 20 اپریل کے بعد یا 27 اپریل کے بعد کچھ سلسلے پھر مئی میں بھی ہیں۔ تو فی الحال آپ اپنی فصلات کی کٹائی کریں، اور کوئی پانی وانی کسی دریا میں نہیں، ماں سوائے چناب میں تھوڑا سا ہے اور باقی دریا کابل میں ہے، اور باقی دریا اپنے ہیڈ ورکس پر معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ باقی چناب کے دو سباب یہی کہ وہ ہم تربوز نکالنا چاہ رہے ہیں، بیٹ میں ہے ہمارا، کوئی گندم ہے، یہ وہ، تو ایسے میں پانی آ گیا تو کیا بنے گا بھائی؟ اپریل میں تو پانی نظر نہیں آ رہا، اور مئی تک آپ کا تربوز بھی ختم ہو جائے گا، گندم بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد تو پھر ایگزسٹنگ ایریا جو فلڈ کا ہے اس میں پانی وانی آتا رہے گا، کیونکہ وہاں پہ تو پانی آنا ہے۔ پاکستان بھر میں پانی کی آمد 1,70,000 کیوسک ہے، اور اخراج 1,16,000 کیوسک تھا کل۔ پنجاب کا پانی 49,000، سندھ کا 40,000، KPK کا 2300 اور بلوچستان کا 0 کیوسک تھا۔ کل سیجی چشمہ جہلم کینال میں بھی 11,000 پانی جا رہا تھا، اور تھال کینال میں صرف 2200 کیوسک تھا۔ CRBC کینال بند تھی، اور توسا براج سے نکلنے والی تینوں مین کینالز مظفرگڑھ، ڈی جی خان اور TP لیک کینال بند تھی۔ تو یہ ڈیٹا تھا۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا، ستلج میں گنڈا سنگھ، اچھا تربیلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1460 فیٹ ہے، منگلا ڈیم کا 1150 فیٹ ہے۔ گنڈا سنگھ والا پر 0، سلیمان کی پر 5780، اسلام پر 2635، راوی میں جسر پر 1190، شادرہ پر 821، بلو کی پر 7975، سدنئی براج پر 8503 کیوسک۔ اب یہ سدنئی براج پر خاصا پانی یہ چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آگے جو ہے چونکہ ترمو سے بھی 6200 ہے، تو کبیر والا یہ آگے جو ہے یہ 14-15,000 کیوسک بن رہا ہے۔ اس سے دریا کے کٹاؤ جو بیٹ میں کٹاؤ ہے، یا کسی کا تربوز کی فصل کٹ رہی ہے یا کوئی گندم کٹ رہی ہے، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اب جو ہے سدنئی براج پر 8503 کیوسک، اور دریا چناب میں مرالہ پر 47,000 کیوسک آمد ہے، اور اخراج جو ہے وہ 41,000 کیوسک تھا رات گئے، اب اس کا لیول کم ہو چکا ہوگا۔ خان کی پر میرا اندازہ ہے، کیونکہ ایگزیکٹ ڈیٹا خان کی کا آ نہیں رہا، 30,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم یا 25-30,000 کیوسک ہوگا۔ قادر آباد پر 12,000 کیوسک، ترمو براج پر 6,200 اور پانند پر 5,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ دریا سے جہلم میں منگلا ڈیم سے 7,000 چھوڑا جا رہا ہے، رسول براج سے اخراج نہیں ہو رہا۔ تربیلا ڈیم سے 22,000، کابل دریا میں 95,200 کیوسک میکسیمم لیول تھا، میڈیم فلڈ ہے، درمیانے درجے کا سیلاب ہے، اور اب اس کا جو لیول ہے شاید کم ہو چکا ہو، کیونکہ یہ 2-3 گھنٹے قبل کا ڈیٹا ہے۔ کالا باغ پر 55,000 کیوسک، چشمہ پر 34,000، توسا پر 97,860، گڈو پر 38,000، سکھر پر 11,000 اور کوٹری پر 7,500 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشمہ ساقی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔